नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन। स्वागत है आपका आर पार के ट्यूसडे एडिशन में। सबसे बड़ा सवाल है कि मोदी के टक्कर में कौन है, और यह सियासत में इस समय का सबसे बड़ा यक्ष प्रश्न है। राहुल गांधी, ममता बनर्जी, श्रीमान अरविंद केजरीवाल और नीतीश कुमार के बाद चर्चा है कि इस लिस्ट में एक और नाम की एंट्री हो गई है, और यह नाम है केसीआर यानी चंद्रशेखर राव का, जो तेलंगाना के मौजूदा मुख्यमंत्री हैं। लेकिन फिलहाल ये मोदी के खिलाफ मोर्चाबंदी में जुटे हुए हैं। साउथ की सियासत करने वाले केसीआर तेलंगाना से उठकर या फिर उड़कर नीतीश कुमार के साथ जुगलबंदी करने के लिए बिहार पहुंच गए और भाजपा मुक्त भारत का नारा तक लगा दिया। लेकिन सवाल है कि विपक्षी खेमे का बड़ा चेहरा कौन होगा, क्योंकि मोदी के साथ मुकाबले से पहले यह तय करना होगा कि विपक्ष में कौन किस पर भारी पड़ेगा। नीतीश कुमार, ममता बनर्जी, राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल या फिर केसीआर, इनमें से विपक्ष को लीड कौन करेगा, उनका नेतृत्व कौन करेगा। तो आज इसी सवाल पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। और आज आर पार में पैनलिस्ट बनाम एनालिस्ट भी होगा, क्योंकि हमारे साथ कई राजनीतिक विश्लेषक भी मौजूद होंगे। तो स्वागत है आपका, अभिनंदन है आपका इस बड़ी पब्लिक डिबेट में। नरेंद्र मोदी के खिलाफ कौन होगा 2024 का चेहरा, यानी नरेंद्र दामोदर दास मोदी के खिलाफ 2024 में कौन चुनाव लड़ेगा, क्योंकि कैंडिडेट कई हैं लेकिन कंसेंसस कहीं नहीं है। मुझे एक दौर याद आता है जब ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम बड़ी पावरफुल होती थी और सब कहते थे हमारा मुकाबला ऑस्ट्रेलिया के साथ है। श्रीलंका का मुकाबला भी ऑस्ट्रेलिया के साथ होता था, पाकिस्तान का मुकाबला भी ऑस्ट्रेलिया के साथ होता था, और तो और बांग्लादेश का मुकाबला भी ऑस्ट्रेलिया के साथ होता था। लेकिन ऑस्ट्रेलिया तो ऑस्ट्रेलिया ही रहती थी। लेकिन बहरहाल आज पैनलिस्ट वर्सेस एनालिस्ट की इस चर्चा में जनता जनार्दन के बीच, इस देश के युवाओं के बीच आपका अभिनंदन है आर पार के मंगलवार एडिशन में। – 2019 की तरह 2024 से पहले एक बार फिर महागठबंधन वाली चर्चाएं शुरू हो गई हैं। नाना करते नीतीश बाबू ने दिल्ली रन शुरू कर दिया है। नीतीश कल राहुल गांधी से मिले, तो आज मुलाकात का दिन अरविंद केजरीवाल, सीताराम येचुरी, डी राजा से था। हम सब लोग पूरे देश में सब जो है लेफ्ट पार्टी, स्थानीय पार्टियां हैं डिफरेंट राज्यों में, कांग्रेस, सब अगर एक साथ मिल जाएंगे तो बहुत बड़ी बात होगी। विपक्ष की पार्टियों को सबको इकट्ठा होकर आज जो है हमारे देश और संविधान को बचाना है। हालांकि इससे पहले पटना में केसीआर की प्रेस कॉन्फ्रेंस को देखकर लगा नीतीश बाबू के लिए शायद दिल्ली दूर है। उनके पास एक चेहरा है, केसीआर साहब नीतीश कुमार जी का नाम प्रपोज करेंगे। आप क्यों जल्दीबाजी कर रहे हैं? हमको बैठने दीजिए, बात तो करने दीजिए। बैठे मैंने उनका नाम लिया तो आप बैठ जाइए। पीएम उम्मीदवारों की लिस्ट में दूसरा नंबर दीदी यानी बंगाल का किला फतेह करने वाली ममता बनर्जी का है। दिल्ली का लड़ाई हमारा आखिरी लड़ाई है। हम लोग वादा करती हूँ, हम लोग 24 में बीजेपी के उधर से हटाएंगे। वैसे 2 राज्य जीत चुके अरविंद केजरीवाल भी दबी जुबान से ही सही, पर मैदान में ताल ठोक रहे हैं। अब उनकी योजनाओं की टैगलाइन दिल्ली नहीं, देश को ध्यान में रखकर तैयार की जाती हैं। इनकी परेशानी है कि अरविंद केजरीवाल जिस तरह से अब पूरे देश में एक काम करने वाले ईमानदार नेता के रूप में पहचान बनाते जा रहे हैं और पूरे देश के लोग अब उनको पसंद करने लगे, इनकी परेशानी ये है। एक वक्त तक लिस्ट में पहले नंबर पर रहे राहुल गांधी अब पिछड़ गए हैं। लगातार चुनाव हारने वाली परफॉर्मेंस और घरेलू बगावत, इससे गांधी परिवार फिलहाल घिरा हुआ है। लेकिन परिवार के करीबियों की इच्छा किसी से छिपी नहीं है। एक बात दृढ़ता के साथ स्पष्ट करते हुए कहना चाहता हूं कि भाजपा का विकल्प बगैर कांग्रेस के न बना है न बनाया जा सकता। लेकिन सवाल यह है कि इनमें से कौन प्रधानमंत्री मोदी को टक्कर दे पाएगा, और सवाल यह भी कि क्या निजी महत्वाकांक्षा भूलकर तमाम विपक्षी दल एक हो पाएंगे। 2024 का चेहरा कौन, और इस बड़े संवाद में
आज न्यूज 18 पर हम सबसे अनोखा प्रयोग करने जा रहे हैं और ये कोई संयोग नहीं है और ये प्रयोग ये है कि आज एक तरफ एनालिस्ट होंगे, दूसरी तरफ पैनलिस्ट होंगे और देश के युवा होंगे, जनता जनार्दन होगी। तो सबके लिए जोरदार तालियां के साथ अभिनंदन करिए। मेरे साथ जुड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के, क्योंकि यहां पे बात हुई शरद पवार ने इस देश में राजनीति के कई सावन देखे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के एक नेता, एक प्रवक्ता ऐसे हैं, एक सांसद ऐसे जिन्होंने राजनीति में कई सावन देखे हैं। उन्होंने 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी की हार भी देखी है, उन्होंने 2014 में नरेंद्र मोदी की हुंकार भी देखी है। डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भारतीय जनता पार्टी का। मेरे साथ कांग्रेस की ओर से जुड़ रहे हैं अभय दुबे, इन्होंने भी कांग्रेस के कई सावन देखे हैं। इन्होंने 15 साल बाद मध्य प्रदेश में सरकार आती हुई देखी है, लेकिन 2.5 साल में जाती हुई भी देखी है। अभय दुबे का अभिनंदन करिए। मेरे साथ संजीव झा हैं, विधायक हैं आम आदमी पार्टी के, और आम आदमी पार्टी को लग रहा है कि अब मोदी के बनाम केजरीवाल हैं, इसीलिए बीजेपी डरी हुई है, ये नारा ये दे रहे हैं। अभिनंदन है, जोरदार तालियों के साथ स्वागत करिए। और माधव आनंद, इनका अभिनंदन तो और जोरदार होना चाहिए, क्योंकि जब ये पहले चर्चा में आए थे तो ये मोदी की तरफ थे, अब ये अभय दुबे की तरफ है, तो इनका जोरदार तालियों से स्वागत करना चाहिए, क्योंकि पलटी मार दी है। और मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं शिवम त्यागी, राजनीतिक विश्लेषक, आलोक वत्स, राजनीतिक विश्लेषक, अजीत कटारिया, राजनीतिक विश्लेषक, सूर्य प्रकाश मैथिल साहब, राजनीतिक विश्लेषक, सैयद जावेद, राजनीतिक विश्लेषक, और दीपक झा, राजनीतिक विश्लेषक। जोरदार तालियों से स्वागत करिए इनका भी। चलिए इस चर्चा की शुरुआत करते हैं। 50-50 सेकंड का वक्त मैं आप सबको दूंगा शुरुआती दौर में अपनी बात रखने के लिए। मैं शुरुआत अभय दुबे आपसे करना चाहता हूं, और सवाल मैं ये पूछना चाहता था कि आपका पीएम कैंडिडेट कौन होगा। हम सबको पता है वो तो राहुल गांधी हैं, लेकिन सवाल ये उठता है जो अध्यक्ष नहीं तय कर पा रहा 2.5-3 साल से, वो पीएम पद का उम्मीदवार कैसे तय कर पाएगा? अमीश देवगन जी और युवा साथियों, भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकाल 8 साल का हमने देखा, उसमें समूची भारतीय जनता पार्टी के लिए कहता हूं कि सचमुच में तुम खलनायक हो। नायक का सिर्फ मुखौटा है, अभिनय में महा छलावा है, अभियान बहुत ही छोटा है। इस नाटक में क्या रखा है, ये खेल तमाशा बंद करो। आखिर इस आने वाले भविष्य के भारत का चेहरा होगा कौन? हमने एक चेहरे के इर्द गिर्द जो राजनीति देखी है, उसमें सिर्फ और सिर्फ छलावा देखा है। अब भारतीय जनता पार्टी अगले चुनाव में अमीश देवगन जी जाएगी तो क्या नारे देगी? 4 नारे। बेरोजगारी से बैर नहीं, युवाओं की खैर नहीं, घर घर महंगाई, हर घर महंगाई, बैंक लुटेरों का साथ, धन्ना सेठों का विकास, मोदी जी को हम लाने वाले हैं, वो महंगाई बढ़ाने वाले हैं। जी देखिए, कांग्रेस का जो कंफ्यूजन है, वही जो कांग्रेस की लायबिलिटी है वो बीजेपी की एसेट है, वो क्या आम आदमी पार्टी की भी एसेट है? अभी हाल ही में जो हमने उठक बैठक देखी है बिहार के अंदर, उसको देख के कुछ याद आता है आपको? मुझे ये लगता है कि 75 साल से इस देश में जब चुनाव जब भी होते हैं तो मुद्दा विकास नहीं होता है, मुद्दा कभी जाति बन जाता है, कभी धर्म बन जाता है। आपस में जनता को लड़ा करके जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर लोग सत्ता में आ रहे हैं। तो अरविंद जी ने कहा कि अगर इस देश को नंबर 1 बनाना है तो आपको सबसे पहले हर देश के हर एक व्यक्ति को, हर एक बच्चे को अच्छी शिक्षा आपको देनी चाहिए। अगर देश को नंबर 1 बनाना है आपको, तो देश के हर एक व्यक्ति को अच्छे स्वास्थ्य की सुविधा मुफ्त मिलनी चाहिए, उनका अधिकार है। अगर इस देश को नंबर 1 बनाना है तो आपको अपने युवाओं को रोजगार देना पड़ेगा। जी। अगर आपको नंबर 1 बनाना है तो आपको महिलाओं के लिए 2024 में अरविंद केजरीवाल भी चेहरा है एक। देखिए, मैं वही कहा कि जो 130 करोड़ जनता की उम्मीदें होंगी वही चेहरा होगा। और जब नहीं, अभी और सीबीआई का प्रकोप बढ़ जाए, अगर मैं वही कह रहा हूं, अभी 2 राज्यों के अंदर है, दिल्ली तो हाफ स्टेट है, पंजाब एक फुल स्टेट है। आपने अभी अपनी 5 राज्यों में कई जगह किस्मत आजमाई, और उस किस्मत को आजमाने में आपकी कई जगह जमानत भी जब्त हुई, जो रियलिटी है। मैं आता हूं एक सेकंड जी देखिए, जब आप 60 सेकंड हो गए आप पे अगर ईडी या सीबीआई का प्रकोप बढ़ जाए तो समझिए आप खतरा बन रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी पंजाब कैसे जीत गया है? अगर ईडी सीबीआई थी तो पंजाब कैसे जीत गए? पंजाब इनको जीतना चाहिए था अगर ईडी सीबीआई का प्रकोप था। जो आप जीते तो सही। नहीं, देखिए, हारे तो ईडी सीबीआई। पार्टी जब घबराती है तो ईडी या सीबीआई को भेजती है, एक इंस्ट्रूमेंट्स का उपयोग करती है। जब ये आप पे आने लगे 2024 पर आते हैं। जी 2024 में ईडी और सीबीआई का सहारा है, यही ये लोग गा रहे हैं। देखिए, आपके कार्यक्रम का जो शीर्षक है, एक तरफ है जांचे परखे खरे, अजमाए हुए तपे तपाए हुए नरेंद्र मोदी जी,
और दूसरी तरफ वो एक कॉमेडी सीरियल में बोलता था ना, पहचान कौन, तो दूसरी तरफ है पहचान कौन। और इस पहचान कौन में बात क्या है, मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा है सरकार बनाने के लिए, और ये सब लोग हैं अपनी अपनी हैसियत बनाने के लिए, ताकि ये दिखा तो सकें कि हाँ हमने भी चुनाव लड़ा है, हमने भी चुनाव लड़ा है। अब जैसे अभी अभय दुबे जी की पार्टी के जो चिर युवा नेता हैं, जो कि अनेक राज्य हारने के बाद भी दावेदारी में हैं, वो अपना गढ़ नहीं बचा पाए तो दावेदारी में हैं। आम आदमी पार्टी नई राजनीति के लिए आई थी, जिनके संस्थापक सदस्यों का विश्वास अब उनके साथ नहीं है, और इनके पितृ पुरुष अन्ना इनकी राजनीति के अनोखेपन की पूरी कहानी बता चुके हैं। तीसरे हैं ये जो एक भतीजे के साथ में हैं, भतीजों का साथ राजनीति में बहुत बढ़िया नहीं रहा है। बिहार के बगल में उत्तर प्रदेश है, भतीजे ने चचा की क्या गति की थी, दूसरी तरफ बंगाल है, भतीजा बुआ के साथ क्या कर रहा है। और अगर भतीजे के साथ में है तो ये बताएं, चाचा तो नीतीश जी हैं, ताऊ तो लालू जी हैं। अच्छा चलिए, ताऊ तो चुनाव नहीं लड़ सकते, पर ताई बड़ी नेता हैं या चाचा बड़े नेता हैं, इसी का फैसला नहीं हो पाएगा। जी, आपने अपनी 60 सेकंड को अच्छे से इस्तेमाल करके अपनी बात को रखा। देखिए माधव बाबू, जब हम पहले आपसे जब आप स्टूडियोज में आए थे तो नीतीश बाबू सुधांशु जी यानी बीजेपी की तरफ थे, अब आप लोग अभय दुबे जी की तरफ हैं, और ये जो उठक बैठक आपने केसीआर साहब को करा दी है, इससे क्या समझे पब्लिक? मिस देवगन जी, देश का मौसम भी चेंज हो रहा है, अब हम लोग समर से विंटर की तरफ जा रहे हैं, तो देश की राजनीतिक फिजा भी जो है ना बदल रही है। और जब हम लोगों ने एनडीए छोड़ा, जब आदरणीय नीतीश कुमार जी ने यह फैसला लिया, तो निश्चित रूप से बीजेपी को कड़ा झटका लगने का काम हुआ है। बीजेपी की बेचैनी को हम लोग समझ सकते हैं, और कोई भी पार्टी इस तरह का निर्णय लेती है तो पार्टी को बनाती भी जनता है और बिगाड़ती भी जनता है। तो जनमानस की भावनाओं को समझते हुए जो बीजेपी की जो कर दीजिए घोषणा, आ रहे हैं नीतीश बाबू, करिए। अरे हम लोगों ने कहा ना, आगाज हुआ है बदलाव होगा, आगाज हुआ है बदलाव भी होगा, और 2024 में नहीं, हकीकत अरे हकीकत की बात कर रहे हैं, जुमलेबाजी हम लोग नहीं करते हैं। तो आगाज हुआ है तो बदलाव भी होगा। नीतीश बाबू सीएम कैंडिडेट, 60 सेकंड का यूटिलाइज करने दीजिए, 60 सेकंड का यूटिलाइज करने दीजिए। सुधांशु भाई ने यूटिलाइज किया, मुझे भी करने दीजिए। जी। और जहां तक आपने कहा कि विपक्ष का चेहरा कौन होगा, अरे विपक्ष का चेहरा समय रहते हुए हम लोग तय करने का काम करेंगे। अभी जो हम लोग का मकसद है कि जितनी भी विपक्षी पार्टियां हैं सब एक साथ हो जाएं। जब एक साथ हो जाएंगे तो निश्चित रूप से चेहरा भी आपको बहुत जल्दी जैसे सुनने को मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन राहुल जी को आपका समर्थन मिलेगा? राहुल जी तो हम लोग के गठबंधन में है, बिहार में गठबंधन की सरकार चल रही है। राहुल जी को आपका समर्थन मिलेगा एज अ पीएम कैंडिडेट? देखिए, मैंने कहा कि जब सारी पार्टियां बैठेगी, जब एकजुट हो जाएंगे, जैसे केसीआर को बिठा रहे थे आप, निश्चित रूप से चेहरा हो जाएगा, चेहरे पे हो जाएगा। और आदरणीय नीतीश कुमार जी, ठीक है, सुधांशु जी, सबको पता है। देन